हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। इस वीडियो पर अपन बात करेंगे रिजर्वेशन के इवॉल्विंग डायनामिक्स के बारे में। यदि आज का ट्रेंड अपन देखें तो बहुत सारी कास्ट जैसे हो गई मराठा, जैसे हो गई गुर्जर्स, जाट, पटीदार्स, ये कास्ट रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। अब यदि अपन ट्रेडिशनली इन कास्ट को देखें तो ये एक प्रोग्रेसिव कास्ट थी, यानी कि ये एक डोमिनेंट कास्ट ट्रेडिशनली रही है। डोमिनेंट कास्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो कास्ट पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक बहुत ज्यादा क्लाउट शो करती है, यानी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये डोमिनेंट है अपने जोन पर। दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट कास्ट। अब जो डोमिनेंट कास्ट हैं ये सब रिजर्वेशन मांग रही हैं। ये खुद में एक यूनिक फिनोमिना है और इसकी वजह से रिजर्वेशन डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं इस वीडियो पर अपन एनालाइज करेंगे। यदि अपन मराठा की हिस्ट्री को समझते हैं तो मराठा की जो राइज हुई थी वो मुगल एम्पायर के समय से हुई थी और ये एक वॉरियर क्लास है। जैसे कि राजपूत क्लास है वैसे ही ये एक वॉरियर क्लास है। और 21st सेंचुरी में यदि आज के समय में अपन देखें तो एक ऐसी वॉरियर क्लास जो गांव में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली डोमिनेंट रही है, वो आज के जमाने में रिजर्वेशन मांग रही है। मतलब कि वो खुद को बैकवर्ड प्रूफ करने पर लगी हुई है। और यदि प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स अपन देखें तो महाराष्ट्र जहां पर ये रिजर्वेशन मांग रही हैं, यहां पर एक डोमिनेंट प्रेजेंस है, यानी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र की वो इनसे कंपोज है, मराठास की। हिस्टोरिकली ये एक डोमिनेंट क्लास है जैसे अपन ने बात करी। एंड फाइनली इनकी आज प्रेजेंटली स्टेटस देखें तो प्रॉस्पेरिटी में काफी डिक्लाइन हुआ है। दिस आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज नोन एज अ डोमिनेंट क्लास। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डोमिनेंट कास्ट होता क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था MN श्रीनिवासन ने। ये स्टडी कर रहे थे मैसूर को और मैसूर में उन्होंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया। बेसिकली ऐसी ही स्टडी अफ्रीका में भी की गई थी और पाया गया ऐसा ही कुछ रिजेम्बलेंस इंडिया में भी हो रहा है। क्या होती है डोमिनेंट कास्ट? जो श्रीनिवासन जी ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो ये थी कि इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा साइजेबल प्रेजेंट में है गांव में। इसके बाद न्यूमेरिकली ये बहुत ज्यादा है और फाइनली हाई प्लेस इन द लोकल हायरार्की, यानी कि हाई प्लेस इन द लोकल हायरार्की यानी पॉलिटिक्स में इनका डोमिनेशन है। इकोनॉमिक पोजीशन इनकी अच्छी खासी है गांव में, एटलीस्ट ट्रेडिशनली अच्छी खासी है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट। आज की डेट में यदि अपन मराठा, गुर्जर्स को देखेंगे तो वो इस क्लासिफिकेशन में बैठता है। पटीदार्स भी हो गए, जाट्स भी हो गए, जो पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा नंबर पे हैं। जैसे अपन ने देखा मराठा इन महाराष्ट्र 1/3 है, साइजेबल एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते हैं, लेकिन अभी इनका जो स्टेटस है जो पहले हाई था वो आज के जमाने में स्टेटस कम होते जा रहा है। यानी कि एक ऐसी कास्ट, जो एक ऐसी ग्रुप जो हमेशा से अपने आप को अपर कास्ट मानती थी, जो पुअर पीपल उनको एस्पायर करते थे बनने के लिए, अब वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। इनका यदि और डेप्थ में समझें तो दे एक्टेड एज अ रेफरेंस मॉडल टू द लोअर कास्ट ग्रुप, यानी कि पुअर पीपल इनको देखते थे कि ये क्या पहनते हैं, ये कैसा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, कैसे कल्चर को फॉलो करते हैं, और उसको पुअर लोग एडहियर करते थे। इनके सोशल लाइफ को भी जो थे इनको फॉलो करते थे, और जो सोसाइटी, जो विलेज के नॉर्म्स थे वो यही डोमिनेंट कास्ट सेट करती थी। दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस, इकोनॉमी में डोमिनेंट रोल रहता था, एंड सेट वैल्यूज फॉर द विलेज और जो भी सोसाइटी में ये रहते थे। यानी कि एक बात आप समझो कि फ्रॉम अ हायर पोजिशन इन द सोसाइटी, एंड व्हेन वी आर सेइंग हायर पोजिशन देन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकली हायर पोजिशन। आज की डेट में इनका जो डोमिनेंस है इकोनॉमी में वो लो हो गया है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि सबसे पहला अपन ने क्राइटेरिया क्या देखा, इनके पास ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड थी, लेकिन एग्रीकल्चर एज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमी सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट करता है। तो एग्रीकल्चर का वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में बहुत कम है, यानी कि एग्रीकल्चर एक प्रिमिटिव
की तरह है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यदि अपन देखें तो इनके पास कम है, लो है। पर्टिकुलरली यदि आप फॉर एग्जांपल देखोगे, यदि कोई SC ST है तो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, बट इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। जो वेल टू डू फैमिली से हैं वो अपनी पैसे को यूज करके बेटर प्लेस जगह एजुकेशन ले ले रहे हैं। बट ये एक ऐसी ग्रुप है, सैंडविच है, जो स्टेटस में हाई थे ट्रेडिशनली, बट अभी की डेट में सरकारी बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन SC ST OBC उठा ले रहे हैं और रिच लोग अपना ही एक सेपरेट निश कार्व आउट कर चुके हैं। यानी कि इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम मिली है। एजुकेशनली यदि देखा जाए तो आज की डेट में एजुकेशन वाइज ये बैकवर्ड होते जा रहे हैं। इस वजह से ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें भी OBC का कैटेगरी दिया जाए, इनको बैकवर्ड क्लास में रजिस्टर किया जाए ताकि ये रिजर्वेशन का फायदा उठा सके। दिस हैज बिन द नॉर्म जो इंडिया में जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड अपन एक कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को और जजमेंट्स को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले रोहिणी कमीशन ये OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए सेटअप किया गया था। उनका ये देखा गया था कि लेस देन 1% ऑफ द OBC जो कास्ट हैं वो 50% ऑफ द बेनिफिट्स को उठा लेते हैं रिजर्वेशन के, और 20% से ज्यादा ऐसे OBC हैं जो कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इसी पर एक अशोक कुमार ठाकुर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें यह कहा गया था कि जब अधिकांश लोग पिछड़े हुए बैकवर्ड को एस्पायर करना चाहते हैं, जैसे कि अभी अपन ने बात किया मराठास, जाट्स या जो भी डोमिनेंट कास्ट हैं, ये बैकवर्ड क्लास का स्टेटस कर रहे हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देश की फॉरवर्डनेस या आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकता है। दैट इज द आइडिया। इस वजह से ये प्रॉब्लमैटिक है। इसके बाद अपन और भी समझेंगे अब, लेकिन सबसे पहले अपन समझते हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहला था कॉम्बैटिंग सोशल ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हो गया SC ST, ये क्या थे, पर्टिकुलरली ऑपरेस्ड ग्रुप्स थे, और इनको यदि रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो ये कभी भी सोशल मोबिलिटी मतलब सोशल स्टेटस में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ताकि इनकी मोबिलिटी बढ़े, सोशल और इकोनॉमी लैडर में ये आगे बढ़े, रिजर्वेशन दिया गया। साथ ही साथ जो सोशल ऑपरेशन किया गया उसकी वजह से जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस है, इस हिस्टोरिकल अनजस्टिस का रिवॉर्ड ये भी माना गया था। तो रेक्टिफाइंग द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, एक रिवॉर्ड, एक हमारी तरफ से जेस्चर था इसको के लिए। इसके बाद देखें प्रोमोटिंग मेरिटोक्रेसी, इसलिए बोला जाता है ताकि बैलेंस्ड रिजर्वेशन अप्रोच थी, जहां पर रिजर्वेशन इतना ऑप्टिमम मेंटेन किया जाए, जहां पर इक्विटी कॉन्सेप्ट हो। इक्विटी मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले और मेरिट बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज ना हो। दिस आर द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि पिछड़े हुए लोगों को हिस्टोरिकल अनजस्टिस एंडू करने के लिए, उन्हें मोबिलिटी में आगे बढ़ाने के लिए, उनके इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। अब यदि अपन इसी को कंसेप्ट को आज की डेट में समझते हैं पुअर बट प्योर, यानी कि जैसे कि अपन ने बात किया मराठा क्या है, अपर कास्ट है। क्या अपर कास्ट जो डोमिनेंट कास्ट थी इनको रिजर्वेशन देना चाहिए क्योंकि इनके पास हिस्टोरिकल इनजस्टिस तो हुआ नहीं है। दैट इज द केस। इसी वजह से ये डाउट है। तो जो अपर कास्ट हैं इनको किस बेसिस में रिजर्वेशन दिया जाए, क्या EWS जो इंट्रोड्यूस किया गया उसी बेसिस में देना चाहिए? दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन। तो बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस टॉपिक इज, जो अपन इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन समझेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन कैसे इवॉल्व हो रहा है इंडिया में। सबसे पहले रिजर्वेशन किस बेसिस में दिया जा रहा था? इन द इंसिडेंस ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ के बेसिस पे दिया जा रहा था, यानी कि कास्ट बेस्ड इक्वेशंस पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था। बट आज की डेट में यदि अपन रिजर्वेशन को देखें तो इट इज बीइंग गिवन ऑन इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट। आज की डेट में सिचुएशन, आज की कैसी सिचुएशन है, इसी वजह से पॉवर्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिजर्वेशन क्राइटेरिया।
जैसे कि EWS का रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट का अफर्मेशन मिल चुका है। यदि और देखें, आइडियली सिचुएशन क्या था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को अंडू करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, बट आज की डेट में क्या है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस की जगह सिचुएशनल इनजस्टिस को अंडू करने के लिए ये किया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ट्रेडिशनली जो रिजर्वेशन का मॉडल एम्बाइब किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री को देख के किया जा रहा था, बट कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री से ओवरकम होकर क्लोजनेस टू पॉलिटिकल एफिलिएट्स, यानी कि आप देखोगे यादव कम्युनिटी को, मराठा कम्युनिटी को इसलिए रिजर्वेशन मिला क्योंकि ये एक डोमिनेंट कास्ट है, क्योंकि ये एक सब्सटैंशियल वोट बैंक है। तो क्लोजनेस टू द पॉलिटिकल सर्किट हैज बिकम वन मेजर क्राइटेरिया जिस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और एक और यदि अपन बात इसी से समझें, वो दिखा रहा है सिचुएशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल डोमिनेंट कास्ट लगातार क्या हुई है, डिग्रेड हुई है, डिग्रेड हुई है एट द कॉस्ट ऑफ इनके, एट द डेवलपमेंट ऑफ SC, ST एंड OBC। तो भले ही डेवलपमेंट इनमें भी लिमिटेड रहा है, बट सर्टेन क्रीमी ग्रुप्स बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उठाए हैं, और ये दिस डेवलपमेंट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो जैसे कि ST में हो गए, मीना ट्राइब हो गई, OBC में भी सर्टेन ग्रुप्स हैं जो रोहिणी कमीशन ने लिस्ट किया था, ऐसे सब में है जो ज्यादा बेनिफिट उठाए हैं कंपेयर टू एट द कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। दिस इज द चेंजिंग इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। अब देखना यह होगा क्या मराठा के रिजर्वेशन डिमांड को फिर से जैसे 2014 में दिया था फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और कैसे डायनामिक्स चेंज होगा। बट इन जनरल रिजर्वेशन के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चेंजेस आ रहे हैं, और जो ट्रांजिशनल या टेम्पररी प्रोविजन 10 साल के लिए बोला गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐसा लग रहा है चाहे बिहार को देख के चाहे झारखंड को देख के कि ये लगातार लंबे समय तक रहेगा, 50% मार्जिन को ब्रीच करेगा, जैसे बिहार में भी प्रपोज्ड है, झारखंड में प्रपोज्ड है, और ये पॉलिटिकल एंगल्स को कंटिन्यूसली मैनिपुलेट करेगा इन द डायरेक्शन व्हिच वी हैव स्टेटेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।